हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वोकैबुलरी का आज का सेशन। आज क्लास 5 है। 4 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो अभी चैनल पर जाके उनको ज़रूर विजिट करें। डेली प्रैक्टिस मैं यहाँ पे करवाती हूँ, जो कि हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पे भी इंग्लिश पूछी जाती है। तो ये क्लासेस आपको डेली ज़रूर देखनी है और एक भी क्लास को मिस नहीं करना है। अच्छा खासा कंपाइलेशन है, वो भी कम टाइम में आप कवर कर सकते हो। चलिए बिना डिले किए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है इनएविटेबल, ऐसी चीज़ जिसे टाला ना जा सके। दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसे अवॉइड नहीं किया जा सके। और प्रिवेंटेड फ्रॉम हैपनिंग, उसे होने से ना रोका जा सके। अब देखो कैन यहाँ पे क्या है, मॉडल लगी हुई है। और कैन का काम क्या होता है, किसी भी चीज़ की एबिलिटी को बताना। हम क्या काम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, उसको बताना, दैट इज़ कॉल्ड कैन। वहाँ पे हम कैन का यूज़ करेंगे। तो कैन बी अवॉइडेड, जिसे हम अवॉइड कर सकते हैं। यहाँ पे एबिलिटी बता रहा है कि हम उसे अवॉइड ही नहीं कर सकते, प्रिवेंट नहीं कर सकते, होने से रोक भी नहीं सकते। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ पे भी एबिलिटी बता रहा है। फ्रॉम प्रपोजिशन और हैपनिंग इसका क्या ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सिनोनिम क्या होंगे, इंडिस्पेंसिबल, ऐसी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है ये एग्ज़ाम में, जो बहुत ज़रूरी चीज़ है, एक ऐसा अभिन्न अंग है जिसको हम हटा नहीं सकते। और डिस्पेंसिबल भी पूछा जाता है। डिस्पेंसिबल यानी कि जो ऊपर ऊपर की चीज़ है, जिससे ज़रूरी नहीं है इसका होना, है ना, ट्रिवियल चीज़ होना। अनप्रिवेंटेबल, प्रिवेंट यानी कि रोकना, और अनप्रिवेंटेबल जिसे हम रोक ना सकें। इनएग्जोरेबल का मतलब भी सेम होता है, सर्टेन जो चीज़ निश्चित है, होना ही होना है। इनएल्यूडेबल जिसे एल्यूट करना है, यानी कि होना ही होना है। प्रीडेस्टाइंड, प्रीडेस्टिन्ड, प्री यानी कि पहले, और डेस्टिनी जिसको डेस्टिनी में लिखा गया है, किस्मत ने पहले ही लिख रखा है, मतलब कि वो तो होके ही रहेगा। अपोजिट में क्या हो जाएंगे, अनसर्टेन, जो चीज़ निश्चित नहीं है, कब क्या होगा कुछ पता नहीं है। अवर्टेबल, जिसे अवॉइड किया जा सके, मतलब कि जिसे टाला जा सके। अवॉइड बहुत पूछा जाता है, अवॉइड मतलब कि टालना। एस्केपेबल, जो चीज़ स्केप करने लायक हो, यानी कि जिसको छोड़ा जा सके। प्रिवेंटेबल भी वही है। तो कॉग्निटिव डिक्लाइन with age is not inevitable, nor does it necessarily lead to dementia. कॉग्निटिव डिक्लाइन, एक डिक्लाइन यानी कि नीचे गिरना। कॉग्निटिव डिक्लाइन मतलब कि बुद्धि का नीचे गिरना। कॉग्नो रूट वर्ड होता है जिसका मतलब होता है नॉलेज। हमारे पास जो जितनी बुद्धि है, दिमाग है, उसको बोलते हैं कॉग्निटिव। तो डिक्लाइन होना, कम होना। तो ऐसा डिक्लाइन जो कॉग्निटिव हो, मतलब कि बुद्धि का गिर जाना या बुद्धि का कम हो जाना, उसको बोलेंगे कॉग्निटिव डिक्लाइन। विथ एज, आयु के साथ, बढ़ती उम्र के साथ जो बुद्धि हमारी कम होती है, उसको बोलते हैं कॉग्निटिव डिक्लाइन विथ एज। इज नॉट, ये कैसी नहीं है, इनएविटेबल नहीं है। अब देखो इनएविटेबल का मतलब ही क्या होता है, जिसे टाला ना जा सके। और नॉट लग गया यानी कि जिसे टाला जा सके। तो इन मिल के क्या हो गया, यहाँ पे नॉट मिल गया और यहाँ पे इन मिल गया। तो इस दोनों ने मिल के इस सेंटेंस को पॉजिटिव बना दिया कि ऐसा नहीं है कि इसे टाला नहीं जा सकता, इसे टाला जा सकता है। कि जो बुद्धि कम होती है एज के साथ, उसे टाला जा सकता है। नॉट डज इट नेसेसरली, ये ज़रूरी भी नहीं है कि वो लीड करे डिमेंशिया। डिमेंशिया एक बीमारी होती है जिसमें हम चीज़ें रख के भूल जाते हैं, या फिर छोटे टाइम पे चीज़ें रख के भूल जाना। जैसे कि गजनी करता था, कभी उसको याद आ गया, कभी खुद भूल गया। अब इसकी ग्रामर देख लेते हैं। डिक्लाइन यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है, और नाउन की विशेषता कौन बता रहा है, यहाँ पे कॉग्निटिव। तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव। क्यों, क्योंकि डिक्लाइन कैसा है, कॉग्निटिव डिक्लाइन है, बुद्धि का डिक्लाइन है। विथ यहाँ पे प्रोपोजिशन है, एज यहाँ पे नाउन है। इज हेल्पिंग वर्ब हो गई, नॉट नेगेटिव फॉर्म हो गया क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट का टेंस है। इज हमारा लगता है तो सिंपल प्रेजेंट होता है। इनएविटेबल यहाँ पे एडजेक्टिव है। अब देखो जहाँ पे भी वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब, तो मोस्टली उसके साथ क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगी, वर्ब आएगी। फिर उसके साथ वर्ब ऑब्जेक्ट आएगा, क्योंकि फॉर्म कैसा बनता है, सब्जेक्ट बनेगा। फिर उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या बन जाएगा, हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी। हेल्पिंग वर्ब के साथ उसकी वर्ब मेन वर्ब लग जाएगी, और मेन वर्ब के बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट लग जाएगा, है ना। ये चारों चीज़ें होती हैं एक सिंपल सेंटेंस में। बट यहाँ पे देखो इसके साथ नॉट लगा के उसने क्या किया, डायरेक्ट वर्ब बना दे के यहाँ पे एडजेक्टिव दे दिया। ये चीज़ हमें कैसे पता चली, क्योंकि देखो सेंटेंस में अगर कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा हो, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कुछ काम कर रहा है, किसी ने किसी को मार दिया, खेल लिया, जो भी हुआ, बट
कोई एक्शन परफॉर्म होगा तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब भी लगाएंगे और उसका ऑब्जेक्ट भी देंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या करता है, जिस पे काम हो रहा होता है, और वर्ब क्या करती है, ये बताती है कि क्या काम हो रहा है। बट यहाँ पे तो ऐसा कोई है ही नहीं, तो यहाँ पे सिंपली क्या आ जाएगा, एडजेक्टिव, क्योंकि हमें बेसिक इन्फो दे रहा है कि ये चीज़ ऐसी होती है। कॉग्निटिव डिक्लाइन जो है वो ये ज़रूरी नहीं है ऐसा होता है, इस टाइम पे ये होता है, इस टाइम पे ये होता है। मतलब कि सिंपली क्या बता रहा है, एक जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहा है यहाँ पे, इसीलिए हमने यहाँ पे एडजेक्टिव लगाया है। तो पहचानने में ईजी होगा। अगर एक्शन में परफॉर्म नहीं हो रहा है कुछ भी, अगर सेंटेंस में कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा, तो आप सिंपली समझ जाओगे कि यहाँ पे एडजेक्टिव आएगा, ना कि वर्ब। ठीक है, आई होप ये जो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया हो। अब देखो यहाँ पे कॉमा लगा है, इसलिए उन्होंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जोड़ी है कि नॉट डज, इसके साथ ये तो करता ही है कि नॉट एबिटेबल है, इसके साथ इसका मतलब ये भी नहीं है, ये ज़रूरी भी नहीं है, नेसेसरली, इट नेसेसरी नहीं है कि वो लीड करे डिमेंशिया के, कि वर्ब यहाँ पे नीड है कि टू प्रपोजिशन और डिमेंशिया को लीड करे, ये बात यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑस्टेरिटी। ऑस्टेरिटी यानी कि ऐसा बिहेवियर जहाँ पे आप बिल्कुल कठोर जीवन जी रहे हो, जैसे तपस्वियों का जीवन होता है। वो ना तो ठीक से खाते हैं, जंगलों में घूमते हैं, कपड़े भी मिनिमल पहनते हैं, कड़ी धूप हो, कड़ी सर्दी हो, कड़ी बारिश हो, कुछ भी हो, वो हमेशा अपना जीवन कैसे रखते हैं, कठोर रखते हैं, अड़े होते हैं अपनी बातों पे। तो ऐसी ही चीज़ों को बोलते हैं ऑस्टेरिटी होना। पार्ट ऑफ स्पीच इसकी नाउन हो जाएगी। अ स्टर्न एंड सीरियस क्वालिटी। स्टर्न यानी कि कठोर, यहाँ पे जो मजबूत हो बिल्कुल, उसको बोलते हो। सीरियस यानी कि जो बहुत ज़्यादा हंसी मजाक ना करे, या फिर अपनी बात को हमेशा सीरियस रखने की कोशिश करे। तो ऐसी सीरियस क्वालिटी अगर किसी के अंदर है तो वो ऑस्टर होगा। स्टर्ननेस होना, सोबरनेस, और सिंपल और सोबर एक शब्द होता है ना। सिंपल यानी कि बहुत साधारण है, सोबर मतलब कि जो बहुत साधारण है, कठोर है बिल्कुल। सीवियरिटी, सीवियर चीज़ होना यानी कि बहुत सीरियस होना। डाउरनेस का मतलब भी सेम है। और सोमवारनेस, सोमवार जब आता है ना तो हम सीरियस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हमें कठोर परिश्रम करना पड़ता है, परेशानी होती है, तो ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम की बात करें, ग्ली होना यानी कि खुश हो जाना। अब ये ग्ली जो है वो सेंटेंसेस में 3 बार आ चुका है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर याद रखना। दिखने में लगता है कि ग्ली मतलब कहीं से कहीं तक दुख से रिलेटेड होगा, बट ग्ली मतलब खुश होना होता है। मैरी, खुश होना। जोवियल, खुश हो जाना। चीयरफुल होना, एक्साइटेड होना। मिर्थ, खुश होना। फेस्टिविटी, फेस्टिवल में फेस्टिव हो जाते हैं यानी कि खुश हो जाते हैं। तो ये सारे सिनोनिम थे खुश हो जाने के। द डाउन टर्न इन द इकोनॉमी कॉज्ड द गवर्नमेंट टू इम्पोज हार्श ऑस्टेरिटी मेजर्स। जो डाउन टर्न था यानी कि जो नीचे गिर रही थी, इन द इकोनॉमी, जो आर्थिक हालत थी वो कैसी थी, वो नीचे गिर रही थी, उसकी वजह से उसने कॉज किया, क्या कॉज किया, द गवर्नमेंट टू, उसने गवर्नमेंट को मजबूर कर दिया इस चीज़ पे कि वो इम्पोज करे हार्श ऑस्टेरिटी मेजर्स। जो उसने रूल्स लागू किए थे, रूल्स फॉलो करने थे उनको, उनको हार्श रूप में लागू करे, मतलब कि उसकी बढ़ोतरी कर दे। अगर टैक्स रेट अभी 5% है तो 8% कर दे, यानी कि और परेशान कर दे जो पीपल्स को। वैसी इकोनॉमी की वजह से वैसी मेजर्स उसने लागू किए, और इसने मजबूर कर दिया किसने, जो इकोनॉमी का डिक्लाइन था। अब यहाँ पे सेंटेंस को तोड़ा जाए तो दा यहाँ पे आर्टिकल है, डाउन टाउन आर्टिकल के साथ नाउन लगता है, तो नाउन यहाँ पे हो जाएगा क्या, डाउन टाउन। इन प्रपोजिशन, दा फिर से आर्टिकल, और इकोनॉमिक, इकोनॉमी यहाँ पे क्या हो जाएगी, नाउन। कॉज्ड, यहाँ पे कॉज की सेकेंड फॉर्म है, दैट मीन्स ये कौन सा सेंटेंस है, पास्ट सिंपल का। इसने कॉज किया क्या, गवर्नमेंट को कॉज किया कि वो इम्पोज करे। द गवर्नमेंट, द आर्टिकल है, नाउन फिर से क्या हो गया, गवर्नमेंट। टू प्रपोजिशन हो गया, इम्पोज करना, नाउन हो गया। हार्श, हार्श यहाँ पे एडजेक्टिव है। ऑस्टेरिटी मेजर्स, ये पूरा क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, कि ऑस्टेरिटी मेजर्स लागू किए और साथ में हार्श, हार्श यहाँ पे एडजेक्टिव का काम करेगा। तो इनएबिटेबल जैसे टाला ना जा सके, और ऑस्टेरिटी यानी कि कठोर जीवन जीना। समझ में आया। नेक्स्ट है प्लंक्ड। प्लंक्ड मतलब धड़ाम से नीचे गिर जाना। जैसे कभी कभी शेयर मार्केट होता है, एकदम से उछाल मारेगा और तुरंत एकदम से धड़ाम से आके नीचे गिर जाएगा, उसी को बोलेंगे प्लंक्ड करना। और एक चीज़ और होती है, जैसे ईगल होता है, वो अपना बाज, वो अपना शिकार समुद्र में से दूर से ही देख लेता है, और एकदम से वो डीप डाइविंग करता है, अपने शिकार को उठाता है और ऊपर ले जाता है आसमान में। तो ये जो पूरी प्रोसेस वो करता है ना, उसी को बोलते हैं प्लंज करना।
एक्शन परफॉर्म हो रहा है इसलिए पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगी, वर्ब हो जाएगी। टू जंप, जंप करना, ड्रॉप कर देना, और फॉल हो जाना सडनली एंड विथ फोर्स, एकदम से शक्ति के साथ आना, जंप करना, ड्रॉप करना, फॉल कर जाना सडनली, उसी को क्या बोलेंगे, प्लंज करना। डाइव करना, डीप डाइविंग करना यानी कि समुद्र में गोते लगाना। प्लमेट, नीचे गिरना लगातार अचानक से। डिसेंड कर जाना यानी कि घट जाना। टम्बल करना, नीचे गिरना। स्लम्प, जिसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू ना हो, मतलब कि कम पैसे में जीना, उसको बोलेंगे स्लम। जैसे स्लम एरियाज होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होते, गरीबी होती है। लर्च, लर्च मतलब कि मुसीबत होती है। एक ईडम भी होता है लीव इन द लर्च, यानी कि मुसीबत के साथ समय में उसको साथ छोड़ देना, लीव कर देना इन लर्च में, मुसीबत का होना। अब इसके अपोजिट क्या हो जाएंगे, कोई मुसीबत नहीं है बल्कि सब कुछ बढ़िया बढ़िया है। कॉन्केस्ट कल हमने पढ़ा था, यानी कि जीत जाना, अपने आप में जीत हासिल करना। एड फेदर इन वंस कैप, स्केल अप करना, ऊपर चढ़ा देना। स्क्रैम्बल, ऊपर बढ़ा देना। इंक्लाइन करना भी बढ़ा देना। एक्लिविटी और लेविटेशन, इसमें दो रूट वर्ड है। क्ली, क्ली का मतलब भी क्या होता है, चढ़ जाना ऊपर, यहाँ पे भी लैब लगा है, यानी कि लेविटेशन का मतलब भी क्या होता है, ऊपर चढ़ जाना, अचानक से किसी भी चीज़ में वृद्धि हो जाना। तो द वैल्यू ऑफ रियल एस्टेट हैज़ प्लंज्ड सिंस 2008, तो जो वैल्यू थी रियल एस्टेट की, जो संपत्ति थी उसकी जो वैल्यू थी वो प्लंज्ड कर गई, यानी कि अचानक से तेज़ी से धड़ाम से नीचे गिर गई सिंस 2008। 2008 का रिसेशन आपको पता होगा, जो अमेरिका में एकदम से उसकी कंपनियां धड़ाम से गिर गई थी, तो पूरा मार्केट कैसा हो गया था, क्रैश हो गया था। तो उसी की बात की जा रही है यहाँ पे। अब देखो ग्रामर देखते हैं, दा यहाँ पे क्या हो गया, आर्टिकल हो गया, और आर्टिकल किसके साथ लगता है, नाउन, तो वैल्यू यहाँ पे नाउन होगा। ऑफ प्रपोजिशन हो जाएगा, और रियल एस्टेट ये पूरा इसका नाउन हो जाएगा। हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, प्लंज्ड मेन वर्ब है, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आया, और 2008 यहाँ पे टाइम लगा है। सेंटेंस कौन सा है, सेंटेंस है हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, दैट मीन्स ये सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, टाइम दिया जाता है, तो हमारे पास एक टाइम क्वांटम है और साथ में उसकी वैल्यू भी दी गई है। 2008 है, पर्टिकुलर टाइम है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम जब होता है तो वहाँ पे सिंस का यूज़ करते हैं। और अगर ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया हो कि फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 आवर्स, और 3 डेज, 2 डेज, तो वहाँ पे क्या लगता है, फॉर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है टेम्परिंग। टेम्पर करना यानी कि अचानक से घुसपैठ कर देना, या फिर ऐसा कोई काम करना जिससे किसी को नुकसान हो जाए। इंटरफेयर करना इन समथिंग टू कॉज डैमेज और मेक अनऑथराइज्ड अल्टरेशन, मतलब कि इंटरफेयर करना किसी ऐसी चीज़ में जो या तो डैमेज क्रिएट कर दे, यानी कि बर्बादी कर दे, या फिर अनऑथराइज्ड, जो वो नहीं चाहते कि आप ऑथराइज्ड करो, मतलब कि बिना उनकी परमिशन की घुसपैठी करना, अल्टरेशन करना, बिना मतलब कि लड़ाई झगड़े पैदा करना, मुसीबतें खड़ी करना, उसको बोलते क्या, टेम्पर करना। अगर किसी को टेम्पर करोगे ना तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ऐसे याद रख सकते हो। नाउन हो जाएगी इसकी पार्ट ऑफ स्पीच। सिनोनिम क्या है, मेडल। पिछली क्लासों में हमने पढ़ा था एक शब्द मेटल। मेटल का मतलब क्या था, साहस दिखाना, लेकिन ये क्या है, मेडल। मेडल का मतलब घुसपैठ करना, तो ये याद रखना, कंफ्यूज मत होना। जहाँ पे टी आ जाए, मेटल यानी कि साहस दिखाना, अपनी हिम्मत दिखाना, और मेडल यानी कि घुसपैठ करना। अगर किसी को मेडल मिलने वाला था, हमने घुसपैठ करके क्या उससे मेडल छीन लिया, क्योंकि आजकल जलने वाले लोगों की कमी नहीं है, तो उससे उसने मेडल छीन लिया घुसपैठ करके। टिंकरिंग करना, लगातार किसी को इरिटेट करते रहना। ट्रिफल करना, वो ही हो गया अनऑथराइज्ड प्रैक्टिसेस करना। वेंडलाइज करना, कि पूरी तरह से किसी को बर्बाद कर देना, उसको बोलते हैं वेंडल करना। ध्वस्त करना इसका सिंपल मीन होता है। इंट्रूड, घुस जाना बिना किसी परमिशन के, किसी के घर में घुस जाना या फिर आक्रमण कर देना अचानक से, उसको बोलेंगे इंट्रूड करना। अपोजिट में क्या हो जाएंगे, एमलियोरेट, सब कुछ अच्छा कर देना, यानी कि जो चीज़ खराब हुई है उसको भी ठीक कर देना, दैट इज कॉल्ड एमलियोरेट करना। रिवैम्प करना, पुनरुद्धार कर देना, कोई चीज़ बिगड़ गई थी, उसकी हालत ख़राब हो गई थी, हमने उसको फिर से रिवाइव कर दिया। ट्वीक करना, रिफाइन, अपग्रेड, ये तो पता होगा। पर्क सिंपली मतलब होता है किसी को कोई स्पेशल राइट्स दे देना, स्पेशल फ़ायदा दे देना। दे टोल्ड हिम, उन्होंने उससे कहा, दैट टेम्परिंग विद द मेल वॉज अ फेडरल ऑफेंस,
कि तुम जो टेम्पर कर रहे हो यानी कि घुसपैठिया कर रहे हो, बिना मतलब की परमिशन के बिना काम कर रहे हो विथ द मेल्स, जो मेल है उनकी कुछ इंपॉर्टेंट मेल होंगी, ईमेल्स होंगी, वॉज अ फेडरल ऑफेंस। ये एक फेडरल ऑफेंस है अगर देखा जाए ना तो। अब टोल्ड लगा है, टेल की सेकंड फॉर्म है, यानी कि ये सेंटेंस कौन सा है, पास्ट सिंपल है। दे यहाँ पे प्रोनाउन है, आई वी यू दे, ये चारों क्या होते हैं, प्यूरल की तरह काम करते हैं, तो यहाँ पे प्यूरल प्रोनाउन है ये। टोल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, हिम इसका ऑब्जेक्ट हो गया, दैट कंजंक्शन यहाँ पे जोड़ दिया, टेम्परिंग आईएनजी फॉर्म लगाया तो ये बता रहे टेम्पर करना, विथ किसके, फिर से यहाँ पे प्रपोजिशन आ गया, द आर्टिकल हो गया और मेल इसका नाउन हो गया। टेम्परिंग के लिए यहाँ पे क्या आ गया, वॉज आ गया, आ आर्टिकल, फेडरल ऑफेंस उसका नाउन हो जाएगा। तो प्लंज्ड करना, तेजी से नीचे गिरना, और टेम्पर घुसपैठ करना बिना किसी परमिशन के। नेक्स्ट डिफाइस, डिफाई यानी कि किसी की बात ना मानना, अवहेलना कर देना। टू रिफ्यूज टू ओबे समवन, किसी की बात मानने से इनकार कर देना, डिफाइस करना। डिफाई बहुत पूछा जाता है, ये नाउन फॉर्म इसका। फ्लाउट, किसी की बात ना मानना, मल्टीपल टाइम पूछा गया है ये। फ्लाउट, ट्रांसग्रेस और ये इन्फ्रिंज, ये तीनों बहुत आते हैं, मल्टीपल टाइम आते हैं, स्पेशली बैंक के एग्जाम्स में तो पूछे ही जाते हैं, और एसएससी तो हर बार का है उसका। फ्लाउट तो हमेशा पूछा जाएगा। डिसरिगार्ड करना, रिगार्डिंग किसी से संबंधित होना या किसी की बात मानना, बट डिसरिगार्ड करना यानी कि अवहेलना कर देना। ब्रीच करना, किसी रूल को तोड़ देना। इन्फ्रिंज, किसी रूल को तोड़ देना। थ्वाट, बाधा पैदा करना, किसी भी काम को करने में हम बीच बीच में रोड़े अटका रहे हैं उसी को बोलते थ्वाट करना, तो वो भी एक टाइप से इसका सिनोनिम हो जाएगा। कॉन्ट्रावेन, कॉन्ट्रास्ट में होना कोई चीज़ यानी कि अपोजिट में होना, तो कॉन्ट्रावेन करना दैट इज कॉल्ड अवहेलना करना। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके, कंप्लाई करना, किसी की बात मानना, और इसके साथ प्रोपोजिशन क्या आती है, कंप्लाई टू, अडेयर टू। अबाउच करना, किसी की बात मानना, वो का मतलब होता है वचन देना किसी को, तो हम किसी से अगर वचन देंगे तो हम उससे बंध जाएंगे, उसकी बात मानेंगे। अबाइड करना, अबाइड के साथ प्रोपोजिशन बाय आता है, अबाइड टू भी लगा देते हैं कभी कभी, तो ये एरर में बहुत पूछा जाता है। तो अबाइड बाय करना यानी कि किसी का रूल फॉलो करना। सी डिफाइड हर पेरेंट्स एंड ड्रॉप्ड आउट ऑफ कॉलेज, उसने डिफाई किया, उसने अवहेलना की, उसने बात नहीं मानी अपने पेरेंट्स की, और क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया आउट ऑफ स्कूल, स्कूल से ड्रॉप आउट ले लिया उसने। ड्रॉप आउट फ्रेजल वर्ब होती है ना, इसका मतलब क्या होता है, कहीं से बाहर निकल आना, किसी भी सिचुएशन से बाहर आ जाना, दैट इज कॉल्ड ड्रॉप आउट करना। सी यहाँ पे प्रोनाउन है, ही शी इट, ये क्या होता है, सिंगुलर प्रोनाउन होता है। डिफाई के साथ ईडी लगा है, दैट मीन्स ये सिंपल पास्ट टेंस है। पेरेंट्स इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, हर यहाँ पे वो जैसे एडजेक्टिव हो जाएगा। एंड के साथ जुड़ा है ड्रॉप, अब देखो यहाँ पे सिमली फॉलो कर रहा है, एंड के साथ जो भी वर्ब जुड़ी होती है वो कैसी होती है, सिमली फॉलो करती है। अगर यहाँ पे ईडी है तो यहाँ पे भी ईडी है, तो हम समझ गए कि ये क्या जुड़ा है, डिफाई करना और ड्रॉप करना, ये दोनों एंड से जुड़े हैं, ना कि पेरेंट्स और ड्रॉप यहाँ पे एंड से जुड़े हैं, है ना। ये चीज़ तो समझ में आने लग गई होगी अब आपको, कि उसी ने तो डिफाई किया और उसी ने ड्रॉप आउट किया, दोनों काम सेम पर्सन के द्वारा हो रहा है, इसलिए क्या हुआ, सिमली फॉलो की गई। आउट ऑफ स्कूल, प्रपोजिशन यहाँ पे नाउन हो गया। नेक्स्ट है स्पेक्टर। स्पेक्टर होता है एक ऐसी चीज़ जो बहुत डरावनी हो, स्पेशली भूत को भी ले लो या फिर ऐसी चीज़ जो हमें दिखाई दे। अगर हम रात में हॉरर मूवी देख लें तो हमें एहसास होगा कि हमारे आसपास कोई है, तो उस जो फीलिंग को बोलते हैं ना, उसी को बोलते हैं स्पेक्टर करना। वैसे स्पेक का मतलब होता है देखना, जैसे स्पेक्टिकल्स होते हैं, हमारे चश्मे होते हैं ना, उसको बोलते हैं। तो भूत होना या डरावनी वस्तु को देख लेना या एहसास होना कि ऐसा कुछ है, तो उसी को बोलेंगे स्पेक्टर। नाउन है इसकी पार्ट ऑफ स्पीच। समथिंग, कुछ, अनप्लीजेंट माइट हैपन इन फ्यूचर, ऐसी चीज़ को समझना कि यार कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। ओमेन भी बोल सकते हो, एक वर्ड आता है ओमेन। देखो हमने कल पढ़े थे इससे रिलेटेड शब्द, कि जो प्रोफेसी होते हैं, फॉरटेलर होते हैं, जो पहले से भविष्य को बता देते हैं, है ना, ये पढ़े थे हमने, एंटिसिपेट करना। लेकिन एक वर्ड होता है ओमेन, ओमेन होता है नेगेटिव सेंस में, हमें पता तो चल रहा है, हमें लग रहा है कि इंट्यूशन हो रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन कुछ नेगेटिव होने वाला है, तो उसी इंट्यूशन को क्या बोलेंगे, स्पेक्टर होना, पहले से कुछ देख लेना। घोस्ट, भूत होता है, इसी के सिनोनिम से सारे। अब देखो घोस्ट तो आपने बहुत सुना होगा, इसके अलावा और शब्द भी याद कर लो, जैसे कि फैंटम हो गया, अपरीशन हो गया। स्पिरिट तो पता है आत्मा होती है। मिनाक, जो खतरा हो, किसी से हमें खतरा है तो उसको बोलते हैं मिनाक।
रेत और स्पूक, इन सब के मतलब सिंपली होते भूत होना। तो याद रख लेना, कभी कभी काम आ जाएगा आपको बोलने में। एंटोनिम क्या हो जाएंगे? ट्रुथ, सच्चाई है, ऐसा कुछ नहीं है, भूत भूत कुछ नहीं होता, रियलिटी है जो है। लेजिटिमेसी है, लेजिट होना यानी कि जो चीज़ लीगल हो, लीगल से रिलेटेड हो। तो लेजिटिमेसी यानी कि जो चीज़ कानूनी रूप से सही हो। वेरासिटी बहुत पूछा जाता है, इसमें जो रूट वर्ड है वो है वेरा। वेरा यानी कि किसी चीज़ की सच्चाई होना। ऑथेंटिकेशन प्रूफ करना, यानी सच होना, उसको बोलेंगे वेरा होना। तो वेरासिटी जहाँ पे सच्चाई हो। ऑथेंटिसिटी तो पता होगा, ऑथेंटिकेशन 2 स्टेप वेरिफिकेशन होता है, ऑथेंटिकेट करते हैं हम कि वैलिडेशन करना कि रियलिटी में ये पर्सन है या नहीं है। वैलिडिटी सबको पता है। आई थॉट, मैंने सोचा, आई सॉ अ स्पेक्टर ऑन द स्टेयर्स ऑफ द ओल्ड हाउस, मैंने सोचा कि मुझे दिखा है एक स्पेक्टर, एक भूत दिखा है ऑन द स्टेयर, सीढ़ियों पे, ऑफ द ओल्ड हाउस, जो पुराना घर है उसकी सीढ़ियों के यहाँ मुझे क्या दिखा है? एक भूत दिखा है। वो ऐसा सोच रहा है। अब देखो, थिंक का सेकंड फॉर्म यहाँ पे थॉट लगा है, यानी कि फिर से ये सेंटेंस कौन सा हो गया? पास्ट सिंपल का। आई सॉ, सॉ भी यहाँ पे क्या है? पास्ट सिंपल में लगा है। सेकंड, सी की सेकंड फॉर्म है। आ स्पेक्टर, ए आर्टिकल हो गया, ए आर्टिकल हो गया, स्पेक्टर नाउन है। ऑन प्रपोजिशन द आर्टिकल स्टेयर्स, फिर से नाउन हो गया। ऑफ प्रपोजिशन द आर्टिकल, और फिर से ओल्ड हाउस नाउन हो गया। डिफाइस, अवहेलना करना। स्पेक्टर यानी कि किसी को देखना जो कि नेगेटिव सेंस में हो। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट है पर्टिनेंट। पर्टिनेंट होना यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो रिलायबल है, प्रासंगिक है, देखने में स्पष्ट है, यानी कि हाँ सब कुछ बढ़िया है। जैसे कि सन राइज करता है ईस्ट में, हाँ ठीक है, ईस्ट में ही राइज करता है, ऐसा नहीं है कि वेस्ट में कर जाएगा दूसरे दिन। तो ऐसी चीज़ जो क्लियर है और बिल्कुल सही है कि हाँ ऐसा ही होता है। क्लोजली कनेक्टेड, बहुत बारीकी से, बहुत पास से कनेक्टेड है विथ द सब्जेक्ट बीइंग डिस्कस्ड, जो भी डिस्कस किया जा रहा है सब्जेक्ट उससे बहुत रिलेटेड है। तो डिस्कस्ड ऐसी चीज़ करना जो कि हटाई नहीं जा सके, बिल्कुल मान के चलो कि कनेक्टेड है ही है। अगर हम एनवायरनमेंट की बात करेंगे ना तो पोल्यूशन की बात तो करेंगे ही करेंगे, है कि नहीं? तो ऐसी चीज़ जो कनेक्टेड हो, जिसका रियल लाइफ में एग्जिस्टेंस हो कि हाँ ये तो सही है। सिनोनिम देख लेते। अपोस्टेट, जो बिल्कुल क्लियर हो दिखने में, सच्चाई हो, रिलेवेंट, जो किसी चीज़ से रिलेटेड हो, कोई बात करना जो किसी से रिलेटेड हो। एप्रोप्रिएट, बिल्कुल सही है। और इसका एक और सिनोनिम बनता है एप्ट। एप्रोप्रिएट का ही जो सिंपल फॉर्म है ना उसको बोलते हैं एप्ट। एप्ट करना मतलब कि जो चीज़ बिल्कुल सही है, या फिर ये बोलें कि किसी चीज़ के लिए फिट बैठ रही है। जर्मेन, बढ़िया चीज़ होना। जर्मनी के लोग कैसे होते हैं? जर्मेन होते हैं। एप्रोपोज, एप्रोपोज का मतलब क्या होता है? क्लियर चीज़ होना। अपोजिट में क्या हो जाएंगे? पेरिफेरल्स। कंप्यूटर में पेरिफेरल्स डिवाइसेस लगी होती हैं, जॉयस्टिक लगा दिया, प्रिंटर लगा दिया, मतलब कि ऐसी चीज़ें जो चलाने के लिए तो ज़रूरी नहीं है बट हम एक्स्ट्रा रूप से यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर कंप्यूटर चलाना है तो हमें CPU सबसे मस्ट चाहिए, रैम रोम उसमें होनी चाहिए, है ना। माउस भी कभी कभी यूज़ करना पड़ता है, वैसे कीबोर्ड लगेगा तो माउस की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, बट जो अदर चीज़ें इसमें ऐड की जाती हैं उसको बोलते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस। तो एक्स्ट्रा चीज़ होना। ट्रिवियल, जिसकी ज़्यादा कोई कीमत ना हो, मामूली सी चीज़ होना। नेग्लिजिबल, जिसको निगलेक्ट किया जा सके, जिसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू ना हो। ट्रिफल करना भी, जिसकी कोई वैल्यू ना हो। पैटी यानी कि बहुत छोटी सी इंपॉर्टेंस होना, बहुत ज़्यादा मतलब ना रखना। इट वुड बी पर्टिनेंट टू आस्क व्हाई शी एक्टेड एज शी डिड, ये बहुत ज़्यादा पर्टिनेंट होगा यानी कि प्रासंगिक होगा, ज़रूरी है ये चीज़ पूछना उससे। टू आस्क, उससे पूछना कि क्यों उसने एक्ट किया जैसे कि किया उसने। वुड यहाँ पे मॉडल है, मॉडल के साथ क्या होती है? वर्ब की बेस फॉर्म आती है, तो बेस फॉर्म आ गई। पर्टिनेंट होगा, नाउन आ गया। टू प्रपोजिशन, आस्क करना, पूछना, फिर से प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट। वाई क्वेश्चन टैग है। शी प्रोनाउन है। एक्टेड वर्ब है। एज कंजंक्शन है। सी नाउन हो गया, और डिड यहाँ पे क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब हो गई। ये पूरा सेंटेंस जो है वो पास्ट में चल रहा है, इसलिए यहाँ पे वुड भी पास्ट में ही आया है। नेक्स्ट है मोराटोरियम, यानी किसी चीज़ पर थोड़ी देर के लिए रोक लगा देना। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन होगी इसकी। अ टेम्परेरी स्टे स्पेशली बाय ऑफिशियल एग्रीमेंट, सरकार ने कोई आदेश जारी किया उसके थ्रू रोक लगा दिया। जैसे कि कोरोना के टाइम पे
घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था, टेम्परेरी स्टे लगा दिया था कि अब आप इस टाइम से इस टाइम तक घर से बाहर नहीं निकलेंगे, तो टेम्परेरी स्टे लगा देना ऑफिशियल एग्रीमेंट के थ्रू, उसको बोलेंगे मोराटोरियम। इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे? एम्बार्गो, रोक देना, प्रोहिबिशन, रोक देना। यहाँ पे जो हिवेट है उसका मतलब ये होता है क्या? किसी चीज़ से रोक देना। रेस्पाइट, आराम दे देना, अगर किसी को सज़ा मिली है तो सज़ा को कम कर देना या फिर थोड़ी देर के लिए उसे राहत दे देना। हिएटस सेम, डिफ़र करना, रोक देना, थोड़े टाइम के लिए डिफ़र कर देना यानी कि टाल देना। और एक और वर्ड होता है प्रोकास्टिनेशन, उसका मतलब भी सेम होता है, किसी भी चीज़ को थोड़े दिनों के लिए टाल देना, कल से पढ़ाई करेंगे, प्रोकास्टिनेशन करना। एडजर्नमेंट, द कोर्ट इज एडजर्न्ड, यानी कि आज जो है वो कोर्ट की कार्रवाई रोक दी जाती है, अब जो भी काम होगा वो कल होगा। तो एडजर्न करना मतलब भी थोड़े टाइम के लिए कुछ रोक देना। इसका उल्टा क्या होगा? परसिस्टेंस होना, लगातार चलते रहना। इसके और भी सिनोनिम हमने पढ़े थे, जैसे कि पेरेनियल होना, जो रिवर्स होती हैं, जो लगातार चलती रहती हैं। कंटिन्यूएशन, जो हमेशा चलता रहे। प्रोलॉन्ग्ड, उसका मतलब भी क्या होता है? जो लंबे समय तक चलता रहे। कमेंसमेंट, कमेंस का मतलब होता है जो चीज़ स्टार्टिंग में है, अभी बडिंग में है, जो अभी जिसका शुरुआत हो रही है उसको बोलते हैं बड करना या फिर कमेंस होना। कंटिन्यूएशन, जो चलता जा रहा है। तो अ टेम्परेरी मॉरिटोरियम, जो टेम्परेरी कुछ टाइम के लिए किया गया मॉरिटोरियम था, जर्नल एग्रीमेंट था, और न्यू कंप्यूटर्स, नए कंप्यूटर्स के ऊपर हैज़ बीन इम्पोज्ड, वो इम्पोज किया गया था बाय द सर्विसेज, जो सर्विसेज है उसके द्वारा इसको इम्पोज किया गया था कि जो नए कंप्यूटर हैं उस पर टेम्परेरी स्टे लगा दिया जाएगा। ये पूरा सेंटेंस का मतलब है। अब देखो यहाँ पे ए फिर से क्या हो गया? आर्टिकल हो गया। मोराटोरियम नाउन है, और नाउन की जो विशेषता बताता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव। तो टेम्परेरी यहाँ पे एडजेक्टिव है कि जो मोराटोरियम है यानी कि जो रोकना है वो कब तक है? थोड़े टाइम के लिए, तो इसकी विशेषता बता रहा है। ऑन प्रपोजिशन है। कंप्यूटर्स क्या हो गया? फिर से नाउन हो गया, और नाउन की विशेषता न्यू यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया। हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, हैज़ के साथ बीन है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। दैट मीन्स ये सेंटेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कौन सा? पैसिव वॉइस यहाँ पे दिया गया है, क्योंकि लिखा है कि बाय द सर्विसेज, और स्पेशली जो मोराटोरियम है वो इम्पोज किया जाएगा, ना कि मोराटोरियम खुद किसी चीज़ को इम्पोज करेगा। तो ये पैसिव वॉइस दिया गया है। पर्टिनेंट यानी कि किसी चीज़ का क्लियर होना, इंपॉर्टेंट होना, या फिर बिल्कुल स्पष्ट होना। मोराटोरियम थोड़े टाइम के लिए रोक लगा देना यानी प्रोकास्टिनेट कर देना। नेक्स्ट है नुएंस्ड। नुएंस्ड यानी कि छोटा मोटा अंतर ढूंढना, सूक्ष्म अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। जैसे कि लड़कियां होती हैं वो डार्क पिंक, लाइट पिंक और पिंक के जितने भी शेड्स हों उनके मतलब निकाल लेती, मतलब कि बहुत छोटा छोटा जो अंतर है वो भी पहचान लेना। कैरेक्टराइज्ड होना यानी विभाजित होना बाय सटल शेड। सटल यानी कि शटल शेड्स होते हैं जिनमें बहुत छोटा छोटा अंतर हो, जैसे कि लाइट है और एक बहुत ज़्यादा लाइट है और एक बहुत ज़्यादा कम लाइट है, डार्क है। तो ये जो शेड्स हैं इनमें जो अंतर आ रहा है वो कैसा है? सटल है, थोड़ा थोड़ा अंतर है। ऑफ मीनिंग और एक्सप्रेशन, आप जो भी बोल रहे हो मीनिंग है, आपका क्या मतलब है कहने का, और आप क्या एक्सप्रेशन दे रहे हो, उन सबसे रिलेटेड चीज़ें हैं कि ये सब कैसा है? कैरेक्टराइज्ड किया गया था कि ये शेड कैसे? सटल। तो बहुत छोटा छोटा अंतर होना, सिंपल इसका मतलब हो गया। सटल होना, छोटा अंतर होना। एक्सक्विजिट, बढ़िया चीज़ होना। एलिगेंट, जो चीज़ बढ़िया है। अब देखो जो चीज़ बढ़िया होगी उसमें छोटी छोटी चीज़ों से मिलके बनी होगी, क्योंकि सक्सेस भी एकदम से नहीं मिलती। सक्सेस के लिए क्या करना पड़ता है? हमें बीच बीच में थोड़ा थोड़ा थोड़ी थोड़ी मेहनत करनी होती है। जैसे डेली अगर हम प्रैक्टिस करेंगे, एक वीडियो डेली देखेंगे, एक दिन में कम से कम 50-50 100 वोकैबुलरीज याद करेंगे, तब जाके हमारा क्या होगा? एक दिन सिलेक्शन होगा, इंग्लिश में फुल में से फुल मार्क्स आएंगे। तो ये चीज़ें हैं तो बड़ी, लेकिन बनेगी तो छोटे छोटे से ही ना, एकदम से तो नहीं हो जाएंगी। एक्सक्विजिट और एलिगेंस यहाँ पे इसीलिए लिखा है, इसका मतलब क्या है? इसमें अंतर थोड़ा थोड़ा ही है, ठीक है। रिफाइनमेंट, जो चीज़ रिफाइन कर ली जाए यानी कि अच्छी बना ली जाए। सिग्निफिकेंस, जिसका कोई एक अच्छा महत्व हो। इसके उल्टे में क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्मिटी, जो हम स्कूल यूनिफॉर्म पहनते हैं, सब लोग एक जैसे कपड़े पहनते हैं, तो यूनिफॉर्म होना यानी कि सब कुछ एक जैसा होना। कन्फॉर्मिटी, जिस चीज़ को हम कन्फर्म कर दें, कोई कन्फ्यूज़न ना हो। अनएम्बिगुअस, जिसमें कोई कन्फ्यूज़न ना हो। इसमें दो रूट वर्ड है, अन का मतलब तो नेगेटिव होता है और एम्बी मतलब दो। तो जिसके पास दो ओपिनियंस हो, ये करना चाहिए ये करना चाहिए, कन्फ्यूज़न में है, उसको बोलेंगे एम्बिगुअस होना।
बट अनएम्बिगुअस यानी कि जो बिल्कुल कन्फ्यूजन में नहीं है, बिल्कुल सही है। ब्लेटेंट इसका मतलब भी क्या होता है, छोटा मोटा अंतर होना। द इफेक्ट ऑफ द म्यूजिक, जो म्यूजिक का इफेक्ट है, इज नुआंस्ड, कम है, बहुत थोड़ा सा है, बाय द सोशल सिचुएशन ऑफ लिसनर, जो लिसनर्स की सोशल सिचुएशन यानी कि जो सामाजिक हालत है, जैसे वो समाज में बर्ताव करते हैं, उस पर जो म्यूजिक है उसका इफेक्ट बहुत कम है, मतलब बहुत ज़्यादा म्यूजिक का फर्क इन लोगों पे नहीं पड़ता है। द यहाँ पे देखो फिर से आर्टिकल है, दो वर्ड होते हैं, एक तो इफेक्ट होता है और एक वर्ड होता है अफेक्ट। अब इनमें क्या अंतर होता है, जो इफेक्ट है ना वो एक नाउन है जो बताता है कि क्या प्रभाव इसके हैं, और अफेक्ट जो है वो एक वर्ब है जो बताती है कि इस चीज़ का किस पे क्या प्रभाव पड़ा। जैसे कि एनवायरनमेंट है, उस पर पॉल्यूशन का बहुत गंदा प्रभाव पड़ता है, तो वो उसका अफेक्ट है, ठीक है। और ये क्या है, म्यूज़िक का इफेक्ट है, अभी जो प्रभाव पड़ रहा है पहले उसको बोलेंगे इफेक्ट में होना। तो द आर्टिकल हो गया, इफेक्ट इसका नाउन, ऑफ प्रपोजिशन द आर्टिकल म्यूजिक नाउन इज हेल्पिंग वर्ब, नुएंस्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है यहाँ पे, इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि ये सिंपल प्रेजेंट का पैसिव वॉइस यहाँ पे दिया गया है। बाय लगता है, उसे भी समझ सकते हो कि ये पैसिव वॉइस है। द आर्टिकल है, सोशल सिचुएशन, ये पूरा कौन सी नाउन का काम करेगी, ऑफ फिर से प्रपोजिशन और लिसनर यहाँ पे नाउन हो जाएगा। आप सिचुएशन को नाउन और साथ में सोशल को कौन सा एडजेक्टिव भी मान सकते हो। सिंपली विशेषता बता रहा है कि सिचुएशन कैसी है, सोशल सिचुएशन है, तो ऐसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट है इनिमिकल, यानी ऐसी चीज़ जो हानिकारक है, अच्छी नहीं है, इसको एनिमी से कर सकते हो, जो चीज़ एनिमी से रिलेटेड है। हार्मफुल टू समथिंग, किसी चीज़ के लिए हानिकारक होना। डेट्रीमेंटल, मल्टीपल टाइम पूछा गया ये तो, डेट्रीमेंटल हानिकारक होना। डिलीटरस, जिसको डिलीट करने का मन करे, यानी कि खराब चीज़। परनीशियस, खराब चीज़। पग्नीशियस भी होता है एक। कैलेमिटोस, जो कैलेमिटीज़ होती हैं, यानी कि आपदा आ जाती हैं, डिजास्टर आ जाता है अचानक से, चाहे प्राकृतिक भी हो या कृत्रिम हो, जो भी हो, जो कि हानिकारक है। एंटागोनिस्टिक, किसी से हमेशा लड़ाई झगड़े के लिए तत्पर रहना, लड़ाकू पर्सन को बोलते हैं एंटागोनिस्टिक, तो वो हानिकारक भी तो होगा। इसके उल्टे में क्या हो जाएंगे, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया चीज़ है। प्रिविलेज्ड, जिससे हमें फ़ायदा मिल रहा है, लाभ ही लाभ, उसको बोलेंगे प्रिविलेज्ड। फॉर्चुनेट, बड़ा बढ़िया भाग्य है। फ्रूटफुल, अच्छी चीज़। प्रॉपर्टियस, अगर हमारे पास प्रॉपर्टी है तो हम कैसे प्रॉपर्टियस हैं। ल्यूक्रेटिव, लुभावनी चीज़ होना, बढ़िया चीज़ होना। ड्रिंकिंग एल्कोहल इज इनिमिकल टू थिंकिंग क्लियरली, जो ड्रिंक करना एल्कोहल कैसा है, हानिकारक है, टू थिंकिंग क्लियरली, आप जो सोच समझ रखते हो उसको क्लियरली सोच पाना, तो आपकी सोच कम हो जाएगी। ड्रिंक आईएनजी फॉर्म लगा यानी कि ये वर्ब का काम कर रहा है, एल्कोहल नाउन है, ऐसे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। इनिमिकल सिंपल बात बता रहा है, तो इनिमिकल यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने पहले सेंटेंस में भी बताया था कि यहाँ पे कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है, सिंपल जनरल इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है कि अगर आप एल्कोहल को ड्रिंक करोगे तो आप क्या हो जाएगा, आपकी सोचने समझने की क्षमता कम हो जाएगी, आपको इफेक्ट करेगी हानिकारक रूप से। टू यहाँ पे प्रपोजिशन है, थिंकिंग यहाँ पे वर्ब है, वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब का यूज़ होता है, तो क्लियरली यहाँ पे एडवर्ब है। इसकी पहचान क्या है, यहाँ पे एल वाई लगा है, मोस्टली केसेस में एल वाई लगता है, बट हर बार ऐसा ज़रूरी नहीं है। बट यहाँ पे क्या है, जो वर्ब है उसको क्वालिफाई कौन कर रहा है, क्लियरली, तो थिंकिंग वर्ब हो जाएगा और क्लियरली इसका एडवर्ब हो जाएगा। पूरा सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में गया है और जनरल इन्फॉर्मेशन है, इसलिए इसके साथ वर्ब ना लग के क्या लगा है, एडजेक्टिव। आई होप ग्रामर भी आपको समझ में आ रही हो, साथ में वो क्या भी याद हो रही होगी। तो ये थी आज की क्लास। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी चैनल को कर ही लें। वीडियो का पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा अगर आप अपनी रीडिंग मजबूत करना चाहते हैं तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन भी मैंने स्टार्ट की है, एक वीडियो अभी पिछली डली हुई है और आगे भी मैं वीडियोस अपलोड करूँगी, तो अगर आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की वीडियोस भी चाहिए तो आप उसके साथ उनको भी एक बार रिव्यू कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।